कि किसी भी व्यक्ति को अपने बस में कैसे करें, कि कंट्रोल में कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए ये 4 चीज होती है। तो ध्यान से समझना मैं क्या बताने वाला हूँ। उसके जय श्री राम मेरे सही भाइयों, आपका अपना सुनील सोलंकी मोटिवेशन स्पीकर फिर एक नई जबरदस्त मोटिवेशन वीडियो के साथ आज मैं आपको एज ए सीक्रेट बताऊंगा जो किसी के भी साथ शेयर नहीं करने चाहिए। बहुत कम लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन बहुत क्लोज और वैसे बल्कि करना ही नहीं चाहिए। तो उन सीक्रेट को बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अपने बस में कैसे करें, कि कंट्रोल में कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए ये 4 चीज होती है। तो ध्यान से समझना मैं क्या बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको साम दाम दंड भेद ये 4 चीजों का उपयोग करना होता है। साम का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को अपनी स्माइल प्यार के साथ किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना, उसको कहा जाता है साम। उसके बाद साम के बाद आता है दाम। दाम एक ऐसा होता है कि कई व्यक्ति इस दुनिया में अभी भी और पहले से होते भी हैं और अभी है भी। तो कई व्यक्ति दाम ले लिए बगैर, उनको कोई सी भी लैंग्वेज समझ नहीं आती, उनको दाम देने के बाद ही वे अपने कार्य को करते हैं, या उनको हम दाम देकर उनसे अपना खुद का कार्य करवाते हैं। उसके बाद दंड होता है, साम दाम दंड। दंड इस प्रकार से होता है जैसे कि आपने देखा होगा पुलिस वाले किसी चोर को पकड़ कर ले जाते हैं तो उसको वे दंड ही देते हैं, तभी उसको समझ आता है, यानी पनिशमेंट देते हैं। उसके बाद उसके अंदर कुछ सुधार आता है, क्योंकि वह व्यक्ति साम और दाम दोनों से नहीं मानता, वे सिर्फ दंड से ही मानता है। वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट भेद, ये भेद ऐसी प्रक्रिया है, हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ भेद होते हैं और वे डरते हैं कि मेरे भेद किसी के साथ कहीं शेयर ना हो जाए, इसीलिए वे अपने भेदों को इतना हो सके उतना छिपा कर रखते हैं। तो ये होते हैं भेद। कई व्यक्ति के आपको भेद पता चल जाता होगा, आपके फ्रेंड होंगे तो उनकी कोई सा भेद पता चला तो आप उन पे बहुत जल्दी से कंट्रोल कर लेते हो। अगर इन चारों चीजों से कोई किसी भी व्यक्ति को आप कंट्रोल कर सकते हो, यदि इन चारों चीजों में से किसी से भी कोई व्यक्ति आपके बस या आपके कंट्रोल में नहीं रहता तो उसका पीछा छोड़ दो, क्योंकि उसे अब कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वह बहुत बड़ा से बड़ा मूर्ख हो सकता है। तो कौन से सीक्रेट थे तो अपन उन पे बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, इनकम। अपनी इनकम, अपनी इनकम के बारे में कभी भी किसी को मत बताना। कई बार तो क्या होता है, हमारी इनकम 15 से 20 या 25 हजार होती है, लेकिन हम लोग हमारी सोसाइटी में उसी को बड़ा चढ़ाकर 30-35 हजार बता देते हैं, जिससे आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल फ्री बैठा है, वो हर पल आप पे निगाह रखता रहता है और आपने ऐसे ही उसे बड़ा चढ़ाकर अपनी सैलरी बताई तो उसके बाद भी क्या करता है, आपके पास पैसे मांगने के लिए आ जाता है। भाई मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, प्लीज यार भाई मुझे उधार दे दे। अब आपने अपनी सैलरी तो इतनी दुगनी बता दी कि उसको आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप ना दोगे तो आपकी इंसल्ट होगी, आपके अंदर ये फील होगा या फिर दूसरों व्यक्ति से कहेगा कि देख भाई उसकी इतनी थी यार, उसने मेरी ये भी हेल्प नहीं की। चलो अगर आप उसकी हेल्प कर भी दोगे उसके बाद भी आपको कभी भी पैसा वापस नहीं कर सकता, क्योंकि वे व्यक्ति आपको पैसा दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी सोच ये है अरे यार उसको 5 और 10 हजार रुपए से क्या अंतर पड़ेगा, ले लिए तो ले लिए, खा लो, अपन तो यार बहुत कमाता है। तो इसीलिए अपनी इनकम के बारे में किसी के साथ भी शेयर मत करना। सेकेंड टॉपिक है प्रेम संबंध। तो कभी भी अपने प्रेम संबंध के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। कई बार तो हम क्या करते हैं, हम खुशी में या उत्साहित होकर अपने दोस्त, फैमिली या रिश्तेदारों को या अपने भाइयों को, मतलब जो ज्यादा क्लोज होते हैं, उनसे मजाक मजाक में बोल देते हैं देख भाई यार ये हुआ वो हुआ, और अपनी प्रेम की सारी भाषा उनके सामने खोल कर रख देते हैं, जिससे आपका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सामने वाले ने आपकी सुनी है तो स्टोरी में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल सकता है। और हर व्यक्ति प्रेम संबंध को बिगाड़ने पर ही बैठा होता है। आपको मैं हॉलीवुड के, आपने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, इनका नाम तो सुना ही होगा। वे काफी दिनों से अपने रिलेशन में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं बताया कि हम रिलेशन में। उनका शादी होने के बाद ऑटोमेटिक सबको पता चल गया। इसीलिए कभी भी अपने प्रेम संबंध के बारे में किसी को भी नहीं बता, बल्कि बहुत खास लोगों को ही बता जो बिल्कुल क्लोज हो, वरना किसी को नहीं। थर्ड टॉपिक है अपने घर के मन मुटाव। कई बार तो क्या होता है, हम हमारे घर के मुझे मन मुटाव या हमारे घर में थोड़ी बहुत बातचीत होती है या थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, तो हम उनको बाहर जाकर या अपने पड़ोसियों को या किसी को भी जाकर बताने लगते हैं और मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर वाले मेरी सुनते नहीं है, ऐसा कुछ बोलने लगते हैं। जिससे क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा गलत तरीके से आपके फैमिली और आपके बारे में सोचेगा और वे उसी चक्कर में आपके फैमिली और आपके बीच कुछ कर भी सकता है। तो आप थोड़ा समझना, मैं क्या समझाना चाहूंगा इसके लिए। आज से कई साल पहले राजा महाराजा हुआ करते थे,
तो उनमें क्या हुआ करता था, अगर उनके राज में थोड़ा सा ही मनमुटाव हुआ करता था और वे किसी तीसरे व्यक्ति को पता चल जाया करता था, तो वे व्यक्ति जाकर वो दूसरे राज्य में जाकर किया करता था कि भाई अभी उनमें उनकी फैमिली में मनमुटाव चल रहा है, और वे उसी का फायदा उठाकर उन पर आक्रमण कर देते थे। इसीलिए अपने घर के मनमुटाव आप भी किसी को ना बताएं। अपना अगला टॉपिक फोर्थ टॉपिक है अपने घर के राज। अपने घर के राज कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों व्यक्तियों को बुलाकर बताते हैं, देख भाई मेरे घर में ये हैगा, देख भाई मेरे घर में ये हैगा, और ऐसे उनको बड़ा चढ़ाकर अपने घर के सारे राज बता देते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति और उसका मिसिंग उपयोग करता है। इसीलिए अपने घर के राज भी किसी को ना बताएं। तो आज के अपने सबसे सीक्रेट टॉपिक 4 थे, तो ये 4 टॉपिक आपको समझ आ ही चुके होंगे। तो इसीलिए अपने इन 4 सीक्रेटों को किसी के साथ ना बताएं। अगर आपने बता दिया तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि आपने किस किस को बताया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त, फैमिली, अपने रिश्तेदारों को सबको शेयर जरूर करना। हो सके तो अपने ग्रुप में भी दमकना, और अगर नए हो आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना अवश्य ना भूलें।